नमस्कार। वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। कल रक्षाबंधन का महापर्व है। इस उपलक्ष्य में कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि पसंद आए तो इसे सभी को शेयर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस सच को जाने, क्योंकि ये तकनीकी का युग है, इंटरनेट का युग है। बच्चे इसे देखेंगे तो हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे। रक्षाबंधन पर्व के दो पहलू हैं, एक तो वैदिक और दूसरा लौकिक। जो रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का पर्व है, इसका बहुत ही गूढ़ रहस्य है और एक वैदिक रहस्य है। वैदिक रहस्य ये है कि जनता कैसे धर्म का आचरण करे, धर्म से जुड़े। ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षेन माचल माचला। मतलब दानवों का राजा था महाबली, बलि नाम था उसका। उसने जिस वामन भगवान ने उसको एक रक्षा सूत्र बांधा था, तो उसने धर्म का आचरण करते हुए सब कुछ दान में दे दिया था। ए नवद्दो बलि राजा दान वेंदो महामला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि। मतलब जो उसके बंधन में राजा जो दानव तक बंध गया, ऐसा पवित्र धागा हम अपने यजमान को बांधते हैं। वो धर्म से बंधे रहें, धर्म की डोरी से बंधे रहें, सदाचार करते रहें। ये इसके पीछे इसका एक भाव था। इस श्लोक का ये अर्थ है। इसका ये भी माना जाता है कि राजा बलि ने लक्ष्मी जी को अपने बहन मानकर विष्णु भगवान को अपने द्वारपाल बना लिया था। फिर लक्ष्मी जी जाती हैं और उन्होंने राजा बलि के हाथ, बहुत महाबली था वो, पराक्रमी था, उन्होंने राजा बलि को कलाई में धागा सजाया रेशम का, और अभी कहा जाता है कि रेशम नहीं चलता था। हमारे पूर्वज बिल्कुल उघाड़े बदन रहते थे। वो उनके होंगे जिनके बंदर थे पूर्वज। हमारे पूर्वज तो ये जो इतिहास है, ये जो जो राजा बलि का वामन अवतार का बता रहा हूँ, जो भगवान राम के भी बहुत पहले था। अभी मान रहे हैं भगवान राम, चलो 10,000 वर्ष, हम तो ये मानते हैं 4,32,000 का तो कलयुग है। तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। यदि ये 10,000 भी मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जो राम का अस्तित्व ही नहीं मानते थे, तो भी बड़ी बात है कि 10,000 साल भी अगर हैं तो उसके और पहले राजा मनु हुए। इसके बाद उसी समय वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि से जब 3 पग धरती मांगी थी, ये उसी समय का श्लोक है। हमारी वैदिक परंपरा की जड़ बहुत मजबूत है। इसी वजह से लाख आक्रमण के बाद भी ये नहीं डिग पाया। लोग चाहते थे कि हम इस संस्कृति पे प्रहार करें, ब्राह्मणों पे प्रहार करें, ताकि वो जब ये नहीं रहेंगे, संस्कृति के बारे में बताएंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक लोग भटक जाएंगे। ये जो रक्षाबंधन का जो वैदिक महत्व है वो ये है कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो स्नातक होते थे, जिनको रिसर्च वर्क गुरु पूर्णिमा पर देते थे उनके गुरु, वो रिसर्चर्स इकट्ठा होते थे गुरु के पास, और वहाँ बाकायदा शास्त्रार्थ होते थे। उनने रिसर्च में क्या क्या किया अब तक उसका पूरा वो होता था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस दिन का स्नान का बहुत श्रावणी उपाकर्म जो होता है, इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन ब्राह्मण जो है विभिन्न चीज़ों से खुद भी स्नान करते थे, यजमानों को भी कराते थे। जैसे भस्म स्नान होता था, मृतिका स्नान होता था, गोमय स्नान होता था, पंचगव्य स्नान होता था, सर्वौषधि स्नान हो, 10 प्रकार के स्नान होते थे। 10 प्रकार के स्नान लोग करते थे। और फिर इसके बाद कुश स्नान, कुशा को लेके संकल्प करते थे, कुश स्नान करते थे, और फिर इसके बाद अपना यज्ञोपवीत यानी जनेऊ बदलते थे। इसके बाद जाते थे यजमानों को कलाई में धागा सजाते थे, उनके धर्म के आचरण का संकल्प कराते थे। ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षेन माचल माचल। बस मतलब आप अचल रहिए धर्म के प्रति। ये आप हमें कोई भीख मांगने नहीं जाता था, वो धर्म के प्रति आचरण करें लोग, इसका संकल्प उनके कलाई में वो सजाते थे। बहुत इसका बड़ा महत्व है और हमें इसको समझना चाहिए। हमारे भारत को क्या बताए, दीनहीन दुखी बता दिया गया देश में। अरे सपेरे थे, सपेरों का बाद में बताऊंगा। अरे सपेरे नहीं थे, सांप को जो भी हाथ में खिला लेता था, सांप को जो भी पकड़ मंत्रों के सहारे बांध के उसका वो सांप को उसका स्वभाव भुला देता था, वो भारतीय होता था। मंत्रों में वो ताकत थी, वो शब्द ब्रह्म जानते थे। जैसे अब आया है वेव्स, वो वेव्स का जो आ रहा है, वो वेव्स की कला जानते थे। इसलिए वो सांपों बाघ तक अपना स्वभाव भूल के और संतों के जो आश्रम है वहाँ बैठे रहते थे। ये क्या था? वास्तव में हमें और हमारी पीढ़ी को इस सच को समझना पड़ेगा। हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही उद्भट विद्वान थे, वो इस ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। उन्हें मतलब आदमी की जैसे
आम की प्रजाति होती, दशहरी है, फजली है, ये है, वो है, वैसी आदमी की भी उनने वो कर दी थी वंशावली। बताऊंगा कभी मौका आएगा तो। अभी आते हैं कि रक्षाबंधन जो है इसके पीछे एक रहस्य और है। जब समय आया, रक्षाबंधन तो बहुत समय तक भगवान कृष्ण ने भी राखी बंधवाई थी इसको, और बाकायदा द्रौपदी की जीवन भर उन्होंने रक्षा करी उस राखी के बदले। भगवान राम ने भी इसको मनाया और अभी भी हम लोग मनाते चले जा रहे हैं। ये एक वैदिक इसका वो हुआ। दूसरा पार्ट है इसका जो लौकिक है। अब सोच लीजिए कि लोग कन्या का दान कर देते, कन्यादान, दान की हुई वस्तु। अब आजकल तो मम्मी उठती है और सबसे पहले अपनी बेटी से बात करती है, भले वो अपने घर में कैसी भी हो, सबसे पहले बिटिया उठती है, शादी के बाद मम्मी को फ़ोन लगाती है। ये जो चीज़ दान की गई है उससे आसक्ति का इसका क्या इफेक्ट है वो बाद में चर्चा करूँगा। अब ये है कि पहले बेटी दान कर देते थे लोग और उसके घर का पानी भी नहीं पीते थे। अब बिटिया कैसे साल में कम से कम एक बार आए, महीने 1.5 महीने रुके, इसकी व्यवस्था हमारे मनीषियों ने की। सावन का महीना, हर तरफ हरियाली, वो बिटिया सावन के महीने में आती थी मायके, 1-1.5 महीने रुकती थी। अपने जो सखी सहेलियों को, पूरी सब गांव की, पूरी गांव में, शहरों में पूरी बेटियां आती थी, सब अपने जो बचपन है उसकी यादें ताज़ा करती थी। बाग बगीचे थे, झूले पड़े रहते थे, सावन के झूले झूलती थी, आनंद लेती थी जीवन का। इतना बढ़िया हमारा समृद्ध समाज था, उसको तोड़ मरोड़ के रख दिया। ये बता रहे दीनहीन थे। झूले झूले कौन झूल सकता है? हम आप झूल सकते हैं? आज समय है कि झूला झूलें? आज हम एक अभी वीडियो बना रहे हैं दूसरे काम के लिए, हमारे दिमाग में क्या वो उसके लिए लेट हो रहे हैं। हमारा सब कुछ सुकून तो छिन चुका है, हम कहाँ जी रहे हैं? हमें जिसको हमने अच्छा माना, जिस तरफ हम बढ़े हैं, उसने हमें किस मुकाम पे पहुंचा दिया, इसके चिंतन करिए। हमारा समाज कितना समृद्ध था कि झूला झूलने की भी फुर्सत मिलती थी। बेटियां 1.5 महीने आके अपने पिता के यहाँ रहती थी और बढ़िया एंजॉय करती थी, मेहंदी लगाती थी, खेल खेलती थी, अट्ठू खेलती थी, कौड़ी खेलती थी, जमाने भर के खेल खेलती थी। ये जो क्या था, उन्मुक्त समाज था, सुखी समाज था, समृद्ध समाज था, अभाव से भरा समाज नहीं था, बहुत उन्नत समाज था हमारा। ये जो है पर्व की व्यवस्था की गई कि यार बिटिया को दान कर दिया, कम से कम साल में एक बार वो आए, अच्छे से अपने मायके में रहे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने व्यवस्था की, सावन में बेटियों को बुलाओ, उनको उपहार दो। दूसरे दिन कजलियाँ होती हैं, कजलियों का भी महत्व आपको बताऊंगा। तो अद्भुत है हमारा जो वैदिक साहित्य, अद्भुत है हमारा जो वैदिक धर्म, इसको हमारे बच्चों से अवगत कराएं। रक्षाबंधन के पहले जो हरियाली अमावस्या या तीज होती थी, ऐसी कुछ परंपरा, उस दिन हमारे गांवों में पलाश की जड़ जो है, ब्राह्मण के बच्चे जो रहते थे वो पलाश की जड़ को खोद के लाते थे, उसको बाकायदा बिल्कुल धागे के धागे निकलते थे, वो उसको पीले हल्दी में उसको बांध के फिर बांधा जाता था, फिर मंत्र जपा जाता था। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत सच सर्वदोष रहितम सुखी संवत्सरे भवेत। मतलब आपके लिए ये संवत्सर है, ये जो समय है वो बहुत उचित हो, अनुकूल हो, ऐसी भावना के साथ वो रक्षाबंधन, वो रक्षा का सूत्र है वो बांधा जाता था। बहुत अद्भुत परंपरा थी हमारी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी किसी न किसी बहाने उसको जानें और वक्त आए तो लौटें, ऐसी मेरी कामना है। वैसे इस दिन रक्षाबंधन के दिन 9:30 बजे तक भद्रा है, और भद्रा के बाद 9:30 बजे के बाद ही भाई को राखी सूत्र बांधें, रक्षा सूत्र बांधें और उसके मंगल की कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।